मेरे पूर्वजों ने भली भांति अपना योगदान दिया। देश की आज़ादी में शिवहर के वीर सपूतों का बहुत ही अहम योगदान रहा। आइए जानते हैं शिवहर का इतिहास ठाकुर नवाब सिंह के परिवार के सदस्यों के साथ। सर, शिवहर ज़िला कहीं न कहीं एक जो जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास कहीं न कहीं नहीं हो पाया है। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कमी है या फिर कुछ और? पॉलिटिकल कमी में हम सबसे पहले तो राज्य सरकार को इसके जिम्मेवार ठहराते हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कभी भी शिवहर ज़िला को एक ज़िला नहीं समझा। हमेशा से सीतामढ़ी से ये अलग हुआ और इसको उसका सिस्टर कंसर्न बना के छोड़ दिया। कोई भी कार्यक्रम होता है तो बहुत बार प्रयास होता है कि सीतामढ़ी से ही वो कार्यक्रम हो जाए, जबकि शिवहर ज़िला इतना छोटा ज़िला था। अगर इस पर ध्यान दिए होते तो शायद ये पूरे प्रदेश का मॉडल ज़िला बन सकता था। इतना छोटा ज़िला पूरे राज्य में नहीं है, पूरे उत्तर भारत में इतना छोटा ज़िला नहीं रहा होगा। इसलिए मैं निश्चित तौर पर और किसी को इसके लिए दोषी नहीं मानता। मैं दोषी मानता हूँ इस राज्य के मुख्यमंत्री के। सर, शिवहर ज़िले काफ़ी ज़िला छोटा है लेकिन यहाँ का बलिदान बड़े बड़े हैं। विशेषकर आपके परिवार से काफ़ी योगदान रहा है भारत की देश की जो आज़ादी में जो है, उसे कुछ बोलेंगे सर आप? देखिए, किसी भी देश की जो संप्रभुता है, उसकी आज़ादी है, अगर उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है तो लोगों को अपना जीवन होम करना पड़ता है। वो आपका कर्तव्य होता है, धरती के प्रति आपका एक कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति अपना योगदान दिया। साथ में इस शिवहर ज़िले के ढेरों लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया और करीब हमको लगता है 17 या 18 लोग इस शिवहर जो उस समय छोटा सा थाना था, उसमें शिवहर थाने के 17 लोग शहीद भी हुए, अंग्रेज़ों की गोली से मारे गए। 4 आदमी मारे गए इसमें क्या कहते हैं थाने पर, और करीब 13 आदमी मारे गए वहाँ तरियानी छपरा मारर पुल के मारर जो घाट है वहाँ पर। बाबू नवाब सिंह चूँकि 1942 में जिंदा या मुर्दा वांटेड थे तो वो भागते भागते बीमार पड़ गए और उनका भी देहावसान हुआ। उन्होंने ये कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर भी अंग्रेज़ों को नहीं मिलना चाहिए। तो लोगों ने पूरे क्षेत्र में 9 जगह चिता लगाई बागमती के किनारे, और खोरी पाकर में हम लोगों का संबंध था, वहीं मरे थे। तो हमारे जो एक बाबा थे पर बाबा, वो जाके वहाँ पर उनका जो ये होती है मुखाग्नि दिए और उनका अंत्येष्टि हुआ था। तो देश के आज़ादी में और या धरती के प्रति जो कर्तव्य था वो हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने किया, हमारे शिवहर के लोगों ने किया। जिस तरह बलिदान रहा है सर शिवहर का, विशेषकर देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विशेषकर आपके परिवार के सदस्य ने निभाया, कुछ खुलासा करेंगे सर आप? देखिए, जो राजनीतिक माहौल रहा तो उसमें अगर आप पूरे इतिहास में जाते हैं तो 1914 या 15 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। उस समय भी ठाकुर नवाब सिंह, बाबू नवाब सिंह ने उस ज़माने में चंदा, काफ़ी बड़ा चंदा, लोग कहते हैं कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का चंदा वहाँ भेजा था। और वो उसी समय से मतलब एक्टिव थे, बिल्कुल सक्रिय थे इसमें। और जब उनके बेटे पढ़ने गए BHU तो MA पास किए वो, और MA पास करके आए तो उनका पहले से तय था कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में, वो राजनीति में आएंगे और स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे। तो जब वो आए तो सीधा उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में उनको ही किया। ठाकुर रामनंदन सिंह पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में 9.5 वर्ष जेल में रहे, अलग अलग समय पर अलग अलग इसमें गिरफ्तारियां दी। और ये इतिहास का एक दुर्लभ घटना हम उसको कहेंगे कि 1942 में एक साथ
एक पिता, उनके पुत्र और उनके पौत्र एक साथ जिंदा या मुर्दा अंग्रेज सरकार के द्वारा वांटेड थे। मतलब उनको या तो मर जाते तो भी उनके शरीर चाहिए था, और नहीं ये होता तभी ये था। तो ये उसका एक उस दुर्लभ ये घटना है। इसके अलावा हमारे बाबा जो नौकरी करते थे, उस समय शुगर केन इंस्पेक्टर हुआ करता था। तो वो जब पढ़ के BHU से MA पास करके वो भी आए, तो शुगर केन इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। 3 साल तक नौकरी की। उसके बाद बाबू नवाब सिंह ने कहा कि नहीं, रिज़ाइन करो और तुम भी स्वतंत्रता आंदोलन में लगो, और उन्होंने रिज़ाइन किया और लगातार स्वतंत्रता आंदोलन में रहे। 1926 में, 1934 में और 1946 में 3 बार विधानसभा का चुनाव हुआ। पहले शिवहर कंस्टिट्यूंसी नहीं था, पुपरी और सीतामढ़ी हुआ करता था। तो पुपरी वाले कंस्टिट्यूंसी से तीनों बार वो विधानसभा में गए। और 1934 में जब वो भूकंप आया, तो भूकंप में इतनी ज़्यादा त्रसादी हुई इस पूरे क्षेत्र में, और ख़ासकर पुपरी के इलाके में, कि उन्होंने 1.5 साल तक कांग्रेस से कहा कि 1.5 साल तक हम लोग, 1 साल तक कोई हम स्वतंत्रता आंदोलन का कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिहैबिलिटेशन करेंगे। क्योंकि लोगों का घर गिर गया था, बेघर हो गए थे, खाने के लिए नहीं था। तो बहुत बड़ा काम किया, और वो 1 साल नहीं 1.5 साल तक चलता रहा। तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक रूप से काम किया। ठाकुर रामनंदन सिंह तो होम्योपैथी भी पढ़े हुए थे, उनको बहुत शौक था, और उस पूरे इलाके में वो होम्योपैथी से का इलाज भी करते थे। ये दुर्भाग्य की बात है कि 1947 में जब आज़ादी हो गई, उसके 13 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ठाकुर गिरजानंदन सिंह 1947 में फिर से चुनाव अनाउंस हुआ और निर्विरोध यहाँ से MLA होके गए। तो अभी आप बारीकी के साथ सुन रहे थे देश की आज़ादी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका शिवहर के वीर सपूतों ने निभाया, और आज़ादी के लिए किस तरह की बलिदान शिवहर के वीर सपूतों ने देश के लिए दिया। उन सभी पहलुओं पे बारीकी के साथ शिवहर ज़िले के पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा जी प्रकाश डाल रहे थे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर न्यूज़ आपको अच्छा लगे, हमें कमेंट का सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।